हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे एक टॉपिक देखेंगे। आज उस टॉपिक का नाम है मोशन। तो मैंने एक जनरल साइंस की एक सीरीज चला रखी है, या फंडामेंटल ऑफ साइंस या बेसिक साइंस की हमने एक सीरीज चला रखी है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और या जनरल साइंस उनके टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। तो आज उसी का लेक्चर नंबर 4 है, जो बेसिक साइंस वाली सीरीज है। और इस लेक्चर नंबर 4 में आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? मोशन के बारे में। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। ठीक है, तो हम समझेंगे मोशन क्या होती है और मोशन के कितने टाइप्स होते हैं, इनको हम समझने वाले हैं आज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक हमें आना जरूरी है। सबसे पहली बात, मोशन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं गति। देखो, अपनी मातृभाषा हिंदी है और हिंदी में चीज़ों को समझना बड़ा आसान रहता है। ठीक है, तो मोशन का मतलब गति। अब मोशन का मतलब क्या है, गति का मतलब क्या है? गति का मतलब यह है कि मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, 12 बजे मान लो इसकी पोजीशन है ए, और आपको पता चला किसी कारणवश या किसी वजह से ये ऑब्जेक्ट बी पोजीशन पर आ गया 12:05 पर। 12:05 पर इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम? यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है, पोजीशन क्या हो गई? चेंज हो गई। पोजीशन क्या हो गई? चेंज हो गई। मगर चेंज कैसे हुई है? टाइम के रेस्पेक्ट में। पहले पोजीशन कहाँ पे थी? यहाँ पे थी। अब कहाँ पे हो गई? यहाँ पे हो गई। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की, एक चीज़ ध्यान रखना, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज होना विद रेस्पेक्ट टू टाइम, किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में, क्या कहलाता है? मोशन कहलाता है। ध्यान रखना, मोशन में क्या होता है? पोजीशन चेंज होती है। पोजीशन क्या होती है? चेंज होती है। किसकी? किसी भी ऑब्जेक्ट की। किसके रेस्पेक्ट में? ये होती है टाइम के रेस्पेक्ट में। विद रेस्पेक्ट टू टाइम ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। पोजीशन किसकी? ऑब्जेक्ट की। जैसे अब देखो, मेरे को ही देखो, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, जब से अपना लेक्चर स्टार्ट हुआ है, क्या आपको लग रहा है मैं एक ही पोजीशन पर हूँ? मेरे हाथ एक पोजीशन पर है? मैं लगातार, हमारी बॉडी में क्या हो रही है या मेरी बॉडी में क्या हो रही है? मोशन हो रही है। हर पॉइंट ऑफ टाइम, एवरी पॉइंट ऑफ टाइम मेरी मतलब जो मूवमेंट है वो क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप फैन ऑन करो, फैन क्या होने लगेगा? घूमने लग जाएगा। तो फैन की पोजीशन क्या हो रही है? चेंज होती है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। चलती हुई गाड़ी, मान लो यहाँ पर कोई कार चल रही है, क्या चल रही है यहाँ पर? अब देखो, कार बनाना तो खैर मुझे नहीं आता, ये मान लो पहिया लग गए। कार मान लो अभी यहाँ पर ये पोजीशन पे, कुछ समय बाद देखोगे तो कार यहाँ पे आ जाती है, बी पोजीशन पे आ जाती है। तो कोई भी चीज़ मूव कर रही है, क्या कर रही है? मूव कर रही है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें आ जाती है एक चीज, अगर किसी चीज में मूवमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है? मूवमेंट। तो मूवमेंट किसको शो करेगा? मोशन को। किसको शो करता है? मोशन को शो करता है। जैसे मान लो हमारी बॉडी में बहुत सारे मूवमेंट होते रहते हैं, तो हमारी बॉडी भी किस में रहती है? मोशन में रहती है। हमारी पृथ्वी की बात करें, आपको पता है हमारे सोलर सिस्टम में, इसको SST से लिंक कर देते हैं। आपको पता है सोलर सिस्टम में बीच में है सन, और सन के चारों तरफ ऐसे क्या है? ऑर्बिट्स बनी हुई हैं। क्या बनी हुई हैं? ऑर्बिट्स। और इन ऑर्बिट्स में प्लैनेट चक्कर लगाते हैं। जैसे सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पे मरकरी, फिर आता है आपका वीनस, क्या आ जाएगा? वीनस, और तीसरे नंबर पे आती है अपनी अर्थ। तो आपने देखा होगा ये लगातार क्या करते रहते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? रिवॉल्व, मतलब चक्कर लगाते रहते हैं। किसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं? सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। कौन चक्कर लगा रहे हैं? ये क्या कहलाएंगे? ये प्लैनेट्स कहलाते हैं। तो प्लैनेट्स में क्या हो रही है? मोशन हो रही है। क्या हो रही है? मोशन हो रही है। ठीक है, आपने एक पेंडुलम वाली घड़ी देखी होगी, पेंडुलम, वो जो घड़ी कभी इधर कभी इधर ऐसे करके जो मोशन होती है, ऐसे जो मोशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ऑक्सीलेटरी मोशन। ठीक है, तो वो पेंडुलम वाली घड़ी में यूँ करके, मतलब उसकी पोजीशन लगातार क्या हो रही है? चेंज हो रही है। अगर किसी भी चीज़ की पोजीशन लगातार चेंज हो रही है, इसका मतलब वो चीज़ किस में है? मोशन में। हवाई जहाज चल रहा है, हवाई जहाज देखो आप, कभी यहाँ देखेगा कभी वहाँ देखेगा, उसकी पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। इसका मतलब उसमें क्या है? मोशन है। क्या है? मोशन है। और बहुत सारे एग्जाम्पल आप अपने आसपास देखो, हम भी जो मतलब चलते हैं, जो भी कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट मतलब जिसमें गति है, वो क्या कहलाएगा? मोशन कहलाएगी। ठीक है, तो मोशन के लाखों एग्जाम्पल है, जहाँ देखना चाहो अपने आसपास कई सारे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो। पानी बह रहा है, क्या है? मोशन है, क्योंकि पानी की पोजीशन भी क्या हो रही है? चेंज है। हवा चल रही है, क्या हो रही है? मोशन हो रही है। जितने भी ट्रांसपोर्ट के अपने मीन्स हैं, उनमें भी क्या होती है? मोशन होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मोशन का मतलब
क्या है। तो मोशन का सिंपल सा मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आना। किस में चेंज आना? पोजीशन में चेंज आना। किसके साथ? विद टाइम। विद टाइम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आना विद टाइम क्या कहलाता है? मोशन कहलाता है। मोशन के मैंने आपको कई सारे एग्जांपल्स बताए। अब मुझे लगता नहीं अब आपको मोशन के बारे में और ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है। लेट अस डिस्कस अबाउट द वेरियस काइंड्स ऑफ मोशन। अब हम देखेंगे अलग अलग प्रकार की मोशन के बारे में। तो जितना नोट कर सकते हो कर लो, नहीं तो मैं फिर। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। अभी मैंने बताया मोशन क्या होती है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज होना, ठीक है। जैसे मान लो मैं अभी यहाँ हूँ, अब यहाँ पर आ गया, क्या हो रही है? मोशन हो गई। तो विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में अगर कोई चीज़ की पोजीशन चेंज हो रही है तो वो क्या कहलाएगी? मोशन। अब मोशन जो होती है हमारी डेली लाइफ में हम देखते हैं, घर में मिल जाएगी, आसपास हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो मोशन होती है 3 प्रकार की। सबसे पहली मोशन है स्ट्रेट लाइन मोशन, या इसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। दूसरी है सर्कुलर मोशन और तीसरी है ऑक्सीलेटरी मोशन। अब इन तीनों को समझते हैं क्या है। देखो यहाँ पर मान लो कोई स्ट्रेट पाथ है। कैसा पाथ है? इसमें नाम लिखा हुआ है स्ट्रेट लाइन। ये पाथ कैसा है आपका? स्ट्रेट पाथ है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पर आप हो, आपका नाम क्या है? आपको ही पता है, मुझे तो पता नहीं। चलो मान लो ये राम है। राम एक सीधी सड़क पे जा रहा है, सीधा चलता जा रहा है और वापस आ गया, ठीक है, या चलता जाए या वापस आ जाए। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधा जाए, सीधी लाइन में जाए, स्ट्रेट पाथ को मतलब ट्रेवल करे, स्ट्रेट पाथ पर जाए, तो ये मोशन क्या कहलाती है? रेक्टिलिनियर या स्ट्रेट लाइन मोशन। या मान लो कोई पाइप है, ये कोई स्ट्रेट क्या है? पाइप है, और पाइप में आपने क्या किया? इसमें एक बॉल डाल दी। क्या डाल दी? बॉल डाल दी। तो बॉल भी कैसी लाइन में मोशन करेगी? स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगी। या आपने देखा होगा जो ट्रेन होती है हमारी, क्या होती है? ट्रेन। ये तो हो गई पटरी। क्या हो गई? पटरी। तो पटरी पर सीधी लाइन में जाती है तो कैसी मोशन हो जाएगी? स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगी। तो इसके मतलब कई सारे एग्जांपल, अगर कहीं भी आपको दिखे कि अगर कोई चीज़ सीधी जा रही है, स्ट्रेट पाथ में जा रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन मोशन। अब जैसे मान लो सीधा रोड है, कोई स्ट्रेट रोड है, इस पर कोई कार भी चल सकती है या कोई भी व्हीकल जा सकता है। तो कोई भी चीज़ अगर स्ट्रेट पाथ में, पाथ कैसा? सीधा। स्ट्रेट का मतलब क्या है? सीधे पाथ में अगर कोई भी चीज़ मूव कर रही है तो वो वाली मोशन क्या कहलाती है? स्ट्रेट या स्ट्रेट लाइन मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन। अब हम बात करेंगे सर्कुलर। नाम से पता चल रहा है यार, सिंपल सी बात है, सर्कल बना दो। क्या बना दो? सर्कल बना दो, ठीक है। सर्कल मेरा इतना प्यारा नहीं है पर मतलब है जैसा भी है, देख लो। अब दोबारा कोशिश कर लेते हैं एक बार। अब यहाँ पर कैसे बना? लो भाई, मज़ा नहीं आया, किक नहीं मिली भाई। चलो ये हो गया आपका सर्कल। अगर कोई ऑब्जेक्ट, मान लो आपने देखा होगा कई शहरों में, आपने देखा होगा जो रोड्स होते हैं वो ऐसे सर्कुलर रोड होते हैं, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ ऐसे सर्कल में मूव कर रही है तो ये क्या कहलाएगी? सर्कुलर मोशन। या आपने कई बार देखा होगा यहाँ पे एक गांव में एक लकड़ी का सिस्टम रहता है जिसको हम खूंटा बोलते हैं, और खूंटे से हमने किसी पशु को बांध दिया। किसको बांध दिया? किसी जानवर को। तो एक रस्सी है फिक्स, अगर ये जानवर घूमेगा तो ये इतने ही रेडियस में घूम पाएगा। मान लो किसी जानवर को हमने बांध दिया किसी जगह पर, जिसको हम नॉर्मली खूंटा बोलते हैं, पता नहीं आपके यहाँ पर क्या बोलते होंगे। तो ये अगर घूमेगा ना, चारों तरफ घूमने की कोशिश करेगा, तो ये कैसी मोशन हो जाएगी? सर्कुलर मोशन। या आप एक काम करना, ऐसे इसमें कोई रस्सी बांधना, ठीक है, या छोटी सी एक धागा बांधना और उसमें कुछ ऑब्जेक्ट बांध देना, उसको ऐसे घुमाना, ठीक है, या अपनी उंगली में बांध के किसी जो ऐसे घुमाना, वो भी कैसी मोशन हो जाएगा? वो कैसी मोशन करेगा? सर्कुलर मोशन करेगा। तो सर्कुलर मोशन के कई सारे एग्जांपल हैं। और भी अगर मैं बताऊं, आपने एक चीज़ देखी होगी, मेले जो लगते हैं, फेयर जो लगते हैं, उसमें एक मौत का कुआं सुना होगा आपने, मौत का कुआं। तो मौत के कुएं में ऐसे सर्कुलर होता है, उसमें जो कार चलती है, कार यूँ घूमती है, जो चक्कर लगाती है। या फिर आपने देखा होगा उसमें बाइक वाले रहते हैं जो स्टंट करते हैं, हाथ छोड़कर बाइक चलाते हैं। तो जो मौत के कुआं में भी जो मोशन हो रही है वो कैसी मोशन हो रही है? वो भी सर्कुलर मोशन है। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे मैंने अभी आपको रिसेंटली बताया था, थोड़ी देर पहले ही, क्या बताया था कि हमारा जो सोलर सिस्टम है, कौन सा सिस्टम है भाई? सोलर सिस्टम में बीच में सन है और सन के चारों तरफ क्या है? ऐसे ऑर्बिट्स बनी हुई हैं। और इन ऑर्बिट्स में कौन चक्कर लगा रहा है? इन ऑर्बिट्स में चक्कर लगा रहे हैं प्लैनेट्स। तो सन के चारों तरफ सर्कुलर मोशन कर रहे हैं कौन? प्लैनेट्स कर रहे हैं। फिर एक चीज़ और आपने देखी होगी, पढ़ा होगा, ये हमारी अर्थ है। क्या है? हमारी अर्थ है जिस पर हम रह रहे हैं। और अर्थ का एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट, जिसका नाम है मून।
अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट क्या है? मून। अर्थ चक्कर लगा रही है सूरज के, वो मोशन तो कर ही रही, साथ ही साथ में आपको पता हो मून भी हमारी पृथ्वी के क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। तो मून में कैसी मोशन हो रही है? सर्कुलर मोशन हो रही है। यहाँ आपने देखा होगा हम अपनी पृथ्वी से कई सारे सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं। अपनी एक स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है इसरो, आपको कमेंट करके बताना है इसरो की फुल फॉर्म। तो इसरो क्या करती है? कई सारे सैटेलाइट्स को भेजती है, तो वो सैटेलाइट्स अर्थ की ऑर्बिट में चले जाते हैं। मान लो यहाँ पर कोई सैटेलाइट आ गया, ये मान लो कोई सैटेलाइट है, तो ये भी किस में मोशन करेगा? अर्थ के अराउंड मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन। तो आई होप आप समझ में आ गया होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में जा रहा है, सीधे रास्ते में जा रहा है, तो कैसी मोशन होगी? स्ट्रेट लाइन मोशन या रेक्टिलिनियर। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, सर्कल में मोशन कर रहा है, कैसी मोशन हो जाएगी? सर्कुलर। और ऑक्सीलेटरी का मतलब है पेंडुलम वाली, मैंने बताई थी। पेंडुलम में जैसे घड़ी का ये पेंडुलम हो गया, एक बार तो वो इधर जाएगा, एक बार इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, इधर जाएगा। ऐसी मोशन को हम बोलते हैं टू एंड फ्रो। कैसी मोशन बोलते हैं? टू एंड फ्रो। तो यहाँ पर क्या होती है? टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का मतलब आगे पीछे। या अगर कई बार देखा हो आपने, कई जगह पर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन होती है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन होती है। कोई ऑब्जेक्ट एक बार आगे जाएगा, पीछे आएगा, आगे जाएगा, पीछे आएगा, आगे जाएगा, पीछे आएगा, मगर उसका पाथ क्या रहता है? फिक्स रहता है कि इतनी आगे जाएगा और इतना ही पीछे आएगा। और पेंडुलम में क्या होता है? ये मान लो कोई पेंडुलम है घड़ी का, तो एक बार तो ये इधर जाएगा और एक बार इधर जाएगा, तो इधर से इधर और इधर से इधर, ये पेंडुलम में जो पेंडुलम है ये मूव करता है। तो ऐसी मोशन कैसी होती है? टू एंड फ्रो। तो कोई चीज़ ऐसे मूव करे तो टू एंड फ्रो या बैकवर्ड फॉरवर्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीलेटरी मोशन। तो यहाँ पर हमारी तीनों प्रकार की मोशन कंप्लीट हो गई। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर समझ में आई होंगी। नहीं आई हो तो उसको कमेंट करके आप बता सकते हो और अपना रेस्पॉन्स जरूर बताएं। तो ये जनरल साइंस के टॉपिक हम धीरे धीरे करके कंप्लीट करते चलेंगे। एक एक दो टॉपिक एक दिन में, 2 दिन में, जैसे भी मुझे वक्त मिलेगा मैं डालता रहूँगा। और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, आपके आने वाले एग्जाम्स, गवर्नमेंट एग्जाम्स, बहुत जगह पर हेल्प करेंगे। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।